मैं अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप में से जिस बच्चे की सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे एक दफा यस से बता दो। चैट में एक दफा सारे यस लिख दो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? चलो ठीक है। ओके ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन का मसला नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको बंद। अच्छा, आप में से जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है ना, काइंडली वो अपनी जिन लोग जो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद ना वो लोग मुझे बता दें। ठीक है, मुझे सेंड कर दीजिएगा, ताकि फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर लें। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक चीज मेक श्योर करनी थी कि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड ना आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो कि आप लोग की टोटल ओवरऑल क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, आप लोगों की ना जो ओवरऑल क्लासेस स्टार्ट होंगी ना फ्रॉम मंडे, मतलब कि अगर मंडे को क्लास हुई है, ट्यूसडे को भी क्लास होनी है, थर्सडे को भी, वेडनेसडे को भी, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑनवर्ड पूरा वीक क्लासेस होनी है। तो आप लोगों ने ये है कि अब आप आपकी पूरा वीक क्लासेस होंगी। मैंने ये हंटिंग और सोर्सिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप लोगों को ब्रेक दिया था 3 से 4 दिन का। और बच्चों ने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं। मेजोरिटी 60% सही थी। मैंने देखी थी, सबको तो एनालिसिस नहीं कर सका, लेकिन जिनको एनालिसिस की है उनकी मैंने गलतियां, मैं उनकी बता देता हूँ कि गलतियां दो गलतियां हो रही थी आप लोगों से। सब दो गलतियां कर रहे थे। एक तो उनसे सोर्स का मसला आ रहा था, और एक कह रहे थे कि हमें अच्छी प्रोडक्ट का कैसे पता लगेगा। दो गलतियां थी। एक, उन्हें अच्छी प्रोडक्ट का पता नहीं लग रहा था। एक, उन्हें सोर्स का पता नहीं लग रहा था। सो ये दोनों चीजें मैं आज डिस्कस करूंगा, सोर्स और कैसे। अगर कोई प्रोडक्ट हंट करता हूँ, तो मैं उसका सोर्स कैसे फाइंड करता हूँ, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, बाय द वे, मैंने आप लोगों को दोबारा क्लैरिफाई कर दिया कि आप लोगों की अब मंडे से डेली क्लास हुआ करेगी, तरावियों के बाद, रात 11 बजे के बाद। ठीक है, जैसे ही तरावियां खत्म होंगी आप लोगों की डेली क्लास हुआ करेगी, हर रोज। ठीक है। और अब ये क्लास तकरीबन ईद से पहले पहले मेरा भी ये प्लान है कि आप लोगों का कोर्स खत्म मुकम्मल करवाया जाए, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे, क्यूरीज होंगे, आप लोग अपना काम स्टार्ट करो। और उम्मीद है इंशाल्लाह 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 ईद तक आप कुछ ना कुछ अर्न करना, जनरेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब आप लोगों ने जो आप लोग गलतियां कर रहे थे वो कर क्या रहे थे। अब सबसे पहले, जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, मैं दराज ओपन करता हूँ। मेजोरिटी बच्चे यहाँ ऑनलाइन स्टोर से हंट करते थे। आपने चलो प्रोडक्ट तो हंट कर ली, ठीक है, उसके ऊपर मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो तो एक सिंपल सी चीज है। आपको मसला सोर्सिंग में आ रहा था कि आपको सोर्स फाइंड नहीं हो रहा था। तो सोर्स फाइंड करने का मैंने आपको आसान तरीका जो मैं अप्लाई करता हूँ ना, 3 स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें से एक स्ट्रेटेजी फाइंड कर लो। एक तो वो सप्लाई है ना लोकल, कि जो आपके शहर के अंदर लोकेट कर रहे हैं। एक मिनट, आप लोग एक मिनट। एक तो हम लोग, हमारे पास ना वो बंदा है जो आपके पर्सनली इलाके में रहता है, जो लोकल सप्लायर, जिसे हमने कहा था। या तो आप लोकल सप्लायर से ले लें, या मैंने आपको कहा था कि आपने दराज से अच्छा सप्लायर फाइंड कैसे करना है। आप दराज पे हर बंदे पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। अभी दराज के ऊपर फर्ज करो मैं एक सेलर बैठा हूँ, ठीक है, बेशक मैं जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट क्यों नहीं सेल कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए तो अननोन हूँ। तो जब मैं आप लोगों के लिए अननोन हूँ, तो आप लोगों ने मुझे कैसे, आपने कैसे इस चीज को करना है। 1 मिनट, एक एरर आ रहा है, उसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँ। तो जो मसला आ रहा था आप लोगों को, आपने इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। अब जो लोकल सप्लायर ना आप लोगों के वहां बैठा हुआ है, शहर में बैठा हुआ है, उस पे तो आपने इस तरह ट्रस्ट करना है कि आपने उसके पास जाना है, पूछना कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो कहेगा हाँ या ना। पड़ा हुआ है तो उससे पैसों में थोड़ा निगोशिएट कर लो। ठीक है। अब आपको मसला कैसे होगा, आपको कहाँ निगोशिएशन में मसला आ रहा था, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, आपको ये नहीं पता चल रहा था, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रही है और कौन सी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं चल रही, और हम प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाल लेंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैं एक स्टोर से देता हूँ। डॉट स्टोर, ये स्टोर से मैं आपको दे, नेट बाजार डॉट पीके। ठीक है। अब ये एक स्टोर है। ठीक है, आप सबको नजर आ रहा है। ठीक है। अब ये एक स्टोर है, इसके ऊपर फर्ज करो ये प्रोडक्ट लगी हुई है, क्रिस्टल हेयर रिमूवर।
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, यार ये प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ये एक स्टोर के ऊपर डीप एक्सफोलिएटिंग ग्लव लगा हुआ है, ये प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदा ये मेरे स्टूडेंट का स्टोर है, ये कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाले। आपको कैसे पता लगेगा? अगर फर्ज करो हम 300 रुपए की प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, अगर हमें 300, हमने कैसे पता लगेगा उसकी सेलिंग प्राइस क्या रखनी है? आज आप लोगों के साथ एक शीट शेयर हो जाएगी, याद रखना है, आप लोगों ने याद रखना है, आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना उसके अंदर से आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा ना वो 800 रुपए से लेके 1000 रुपए तक होना चाहिए। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 800 से लेके 1000 तक आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट के लिए। अब ये जो ग्लव है ना, ये इसको 199 रुपीज का मिल रहा है, 199 रुपीज का ये पीछे से डीप एक्सट्रैक्टिंग ग्लव मिल रहा है, और ये इसको कितने का, सॉरी 299 का, 300 रुपया लगा लो, 300 रुपए का पीछे से मिल रहा है, और इसको बाय नाउ करके देखो तो ये डीप एक्सफ्लेटिंग ग्लव ये 1200 रुपए का सेल कर रहा है। देखो 1198 है, मतलब 1200 रुपया, 2 रुपए कम है ना, लेकिन जब ये सीओडी करेगा ना तो ये इसको 1200 रुपया करेगा। एक चीज इसको 300 रुपए की मिल रही है, लेकिन ये उसी चीज को कितने की सेल कर रहा है? 1200 रुपए की सेल कर रहा है। 300 रुपए की चीज मिल रही थी, 1200 रुपए की सेल कर रहा है। अब आपको मैं सिंपल बताता हूँ इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे ये निकाल रहा है, कैसे आपको पता लगेगा कि हमने ये चीज कितने की सेल करनी है। सिर्फ ये दो मसले आ रहे हैं। अभी मैं आपको हंटिंग का ये जो एक मसला आपको आ रहा था ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हंटिंग तो सिंपल है कि स्टोर पे जाके प्रोडक्ट देखना नहीं। अब देखो आपने याद करना है, आपने सप्लायर से बात करनी है कि वो आपको होलसेल रेट क्या दे रहा है। वो आपको फर्ज करो 400 रुपए कहता है, आपने 400 रुपए यहाँ लिख लेना है, ठीक है। आपने 400 रुपए इधर लिख लिया। अब वो बंदा आपको 400 रुपए में चीज दे रहा है। अब आपकी सेलिंग प्राइस पता है कितनी होनी चाहिए आपकी? अगर मैं इसको सेल करूंगा, मेरी इसकी सेलिंग प्राइस कम से कम 1300 रुपए होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1300 रुपया, इधर सेलिंग प्राइस लिख के देखूंगा कि मुझे एक दिन का प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है। तो यहाँ मैं एड स्पेंड करूंगा 1000 रुपया, और यहाँ मैं जो ऑर्डर रेशियो ना इसको आप 10 कर दो, ऑर्डर रेशियो को 10 कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आप एक प्रोडक्ट से कितना कमा रहे हो। आपका एक दिन का जो कम से कम मिनिमम प्रॉफिट है ना वो 5500 रुपए है, और महीने का कितना बनता है? सीधा सीधा 1.5 लाख एक प्रोडक्ट से। ये एक प्रोडक्ट की बात करो, स्टार्टिंग में 1.5 लाख बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा ऊंचा ना सोचो। एक प्रोडक्ट अगर स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपया देके जा रही है ना, तो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। सिर्फ हर प्रोडक्ट आपको, हजारों करोड़ों प्रोडक्ट्स ऐसी पड़ी हैं जो आपको महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया देके जा रहे हैं, जाएंगे, जरूर जाएंगे। अब ये सिंपल सी एक प्रोडक्ट है, मैंने उसको बताया, अभी ये इसको 290 की मिल रही है, फर्ज करो यही प्रोडक्ट इसको 290 की मिल रही है, और ये 1300 की सेल कर रहा है। अब देखो उसका प्रॉफिट मार्जिन 6000 हो गया, 6600 हो गया। अब 6600 उसका प्रॉफिट मार्जिन है, और जब यही मार्जिन वो बंदा अपना सेलिंग प्राइस भी लगाएगा, अब जब फर्ज करो एक सप्लायर आपको चीज दे रहा है, वो आपको चीज पहले मिल रही थी 290 की, अब वो चीज मिल रही है आपको 500 रुपए की। तो एक चीज अगर पीछे से आपको 500 की मिल रही है ना, आप उसकी सेलिंग प्राइस आगे कर दो, 1700 कर दो सेलिंग प्राइस, आपकी चीज तब भी बिकनी है, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन दिन का 10,000 हो जाएगा। तो दिस इज अ मेजर फैक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आप लोगों को इस चीज को देखना, स्ट्रेटेजी जितने की मर्जी सेलिंग प्राइस देखो। और अगर मैं पर्सनली जब हंटिंग करता हूँ ना, या मैं कभी जब किसी से करवाऊँ, तो मैं से क्या रिकमेंड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस स्टोर पे जाता हूँ ना, मतलब लाइक मैंने ये स्टोर विजिट किया, मैं इसका सोर्स फाइंड करता हूँ कि ये कितने का बेच रहा है। अब डेफिनेटली एक छोटी सी लॉजिक है, अगर ये बंदा ये चीज बेच रहा है, तो ये इस प्राइस के अंदर अंदर कोई ना कोई तो प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है ना अपना, कुछ ना कुछ तो बचत निकाल रहा है अपनी। लाइक एक अगर इसको 10 ऑर्डर आते हैं, एक ऑर्डर से अंदर से इसको 700 रुपए बच रहा है, तो 700 को 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा 7000 एक दिन का निकल रहा है इसका। 7000 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, इतना ही होता है ना, 21, मैथ कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो 2,10,000 रुपया ये एक कपड़ा उसको देके जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द मेजर फैक्ट, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो चीज ये बंदा सेल कर रहा है, आपने इसकी प्राइस मार्जिन के से 100 रुपया ऊपर लगा देनी है। इसका कॉम्पिटिटर आके बैठने का मतलब ये है कि आपने अगर ये 1200 रुपए की बेच रहा है, 1300 लगा दो, आप इसको इजीली बीट कर चुके। अब अगर मैं लगाऊंगा, मुझे फर्ज करो ये पीछे से 250 से 250 का भी मिल सकता है, क्या पता इसके पास अच्छा सप्लायर ना हो, आपको अच्छा सप्लायर मिल जाए। अगर इस आपको अच्छा सप्लायर नहीं मिलता, आप 100 रुपया ऊपर कर रहे हो, तो इसको 50 रुपए ऊपर मिल जाएगा, फिर भी ये आपसे लो रहेगा। आपने एक पहले तो प्रोडक्ट हंट करनी है, उसका सप्लायर फाइंड हो गया। सप्लायर फाइंड होने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने जिस प्राइस रेंज में उसको वो बेच रहा है ना, डिलीवरी मिला के, ठीक है, देखो ये डिलीवरी के चार्जेस भी ले रहा है, डिलीवरी मिला के वो जितने की बेच रहा है, आपने उससे ज्यादा की 100 रुपया ज्यादा की प्रोडक्ट बेच देनी है, बस बात खत्म,
ठीक है, एक मसला ये था। दूसरा सोर्सिंग का मसला आ रहा था। सोर्सिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने दराज पे आना है। दराज पे आने के बाद जितने भी सेलर्स हैं उनसे बात करनी है। फर्ज़ करो मेरी प्रोडक्ट है ये जूसर मेकर, ये बड़ी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग पे है। आपको इतनी प्रोडक्ट्स मैंने जब से आप लोगों का कोर्स शुरू हुआ अभी तो पढ़ाया कुछ भी नहीं है, ठीक है? अभी तो हम प्रैक्टिकल काम की तरफ आए नहीं है, ठीक है? मंडे से इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल काम भी शुरू हो जाएगा। आप लोगों के सारे स्टोर्स वगैरह आज मैंने आपको उसी बारे में अपडेट देनी थी। अभी देखो ये जूसर मशीन है, अब आ रही है गर्मियाँ, सबको पता है, रमज़ान भी चल रहा है। अभी भी ये प्रोडक्ट बड़ी बिक रही है, ठीक है? यार एक ये प्रोडक्ट है, ये बेतहाशा हमने सेल की है, बेतहाशा सेल की। शाह आलम से इसका सोर्स लिया था लाहौर में। सप्लायर से। इवन मैं तो इसको चाइना से खुद अपने हम लोगों ने अपनी शिपमेंट मंगवाई थी। इसको इतना सेल किया है। ये भी मेरा नेट नहीं आ रहा। ये मैंने आपको बताया ना गाँव में आया हूँ एक्चुअली इसलिए थोड़ा नेट का इश्यू आएगा। सो आप लोगों ने क्या करना है कि इन सप्लायर से कॉन्टैक्ट कोशिश करो दिन के अंदर हर रोज़ सप्लायर्स ढूँढ के सोया करो, कोशिश करो। ये नहीं है कि मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया कि आपने इसके इतने सप्लायर्स ढूँढने हैं, उसके बाद आप लोग सप्लायर्स ना ढूँढो। मुझे एक दफ़ा आप लोग दोबारा कन्फर्म करो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बताओ मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है, ठीक है। सो ये आपने जितने भी सप्लायर्स फाइंड करने हैं ना, कोशिश किया करो कोर्स के टिल एंड तक यू मस्ट हैव सम अ लॉट ऑफ सप्लायर्स। आपके पास सप्लायर्स की एक प्रॉपर 100 से 200 सप्लायर पड़ा हो, दराज के ऊपर आप 10 बंदों से भी राब्ता करो, 100 बंदों से राब्ता करते हो, फर्ज़ करो 50 से 60 बंदे आते हैं, आप 200 से राब्ता कर लो, 100 आ जाएगा यार। तो आपके पास प्रॉपर सप्लायर्स की लिस्ट हो और उनके नंबर सेव हो, ठीक है? उनको बेशक उन्होंने ना जितने भी सप्लायर्स होते हैं अपना कैटलॉग ऐड किया होता है अपने व्हाट्सएप पे। आप उनसे प्रोडक्ट भेज के कह दो कि यार आपके पास ये वाली प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो कहेगा पड़ी हुई है। आप उसे एक से रेट लो, दूसरे से रेट लो, तीसरे से रेट लो, फिर सप्लायर्स के अंदर कंपटीशन पैदा कर दो। एक अगर सप्लायर कह रहा है 300 रुपए की है, आप उसको कहो यार मेरे पास एक फलां बंदे का नंबर है वो 250 की दे रहा है। वो कहेगा सर चले हमसे 260 की ले लें। 270 की ले लें। आप कहेंगे ठीक है, अच्छा सप्लायर उसे कहो भाई मुझे अपनी वो बताओ, जगह बताओ। फिर कोशिश करो कि उस सप्लायर से अगर आप फ़र्ज़ करो पंजाब लाहौर में बैठे हो सप्लायर कराची का है। अगर कोई दोस्त जानने वाला है उसको पैसे दे दो बेशक ₹1000 उस बंदे के पास भेज दो। यार उससे मेरा सामान आपने उठवा के लेना है, आप मुझे पार्सल कर दो। ठीक है? अगर आप नहीं कर सकते तो कोशिश करो जो आपके घर के पास सप्लायर बैठा हुआ है ना उसके पास चले जाओ। उससे उससे जाके बात कर लो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, इस प्रोडक्ट का बताओ मुझे कितने का दोगे? फिर वो आपसे बताएगा कि मैं इतने का दे रहा हूँ। जितनी प्रोडक्ट महँगी होगी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जितनी प्रोडक्ट महँगी होगी, आपकी सेलिंग प्राइस उतनी हो आगे जाएगी। अब याद रखना आपकी सेलिंग प्राइस की जो रेंज है ना, वो एक ₹100 से लेके 2500 के दरमियान रहनी चाहिए। 3000 से ऊपर नहीं जाए, 2500 से ऊपर भी 3000 तक चलो ले जाओ, अवाम फिर भी खरीदेगी। 3000 से ऊपर कभी भी नहीं कोई बंदा खरीदेगा। ये फिर सेल्स में फ़र्क आ जाता है। फिर जहाँ आपको डेली की 10 सेल्स रिसीव होनी है, वहाँ आपको कम से कम भी 2-3 सेल्स रिसीव होंगे ना, पिक्सेल पे ऑडियंस कलेक्ट हो। आपने ₹300 की प्रोडक्ट लगाई, उसको लगाया ही ₹3500 का है कि चलो यार मैं इसमें से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा निकाल लूँ। डू यू एक्सपेक्ट दैट यू गोना लॉट गेट अ लॉट ऑफ सेल्स? डेफिनिटली नॉट। सो आपने अगर ₹300 की प्रोडक्ट है, कम से कम 17 800 स्टार्टिंग में बेशक आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, ₹700 निकाल लो। ₹700 भी बहुत है यार, 10 ऑर्डर के पीछे ₹7000 बन रहा है सीधा-सीधा। 800 निकाल लो। फिर जब स्टोर थोड़ा-सा चलना शुरू हो जाएगा, ऑप्टिमाइज़ेशन स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको आगे करते चलें प्रॉफिट मार्जिन। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस यार एक बिल्कुल स्लो स्टेप से खेलो, ठीक है? मैंने 2 चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे आप लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, दूसरा मैंने ये बताया कैसे आप लोगों ने लाइक अ, फ्रॉम स्ट यू मस्ट नो हाउ यू कैन फाइंड अ परफेक्ट सोर्स फ्रॉम दराज़ और फ्रॉम योर लोकल सप्लायर। आपने कैसे दराज़ और लोकल सप्लायर से ना एक सोर्स फाइंड करनी है, ठीक है? और जो लोग इंटरनेशनली देख रहे हैं, उनका तो सिंपल सा काम है वो एचएससी ड्रॉप शिपिंग आप दुबई में रहते हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बर्कले जहाँ भी आप रहते हो, आपने सिंपल अपने आप को एचएससी ड्रॉप शिपिंग के साथ अटैच करना है, आपको सारा सप्लायर वहाँ पड़ा हुआ है। कोई भी दुनिया की प्रोडक्ट चाहिए, पेट से रिलेटेड तो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। वो मैं बता दूँगा एंड वाले सेक्शन में, ठीक है? उनकी मैं सेपरेट मीटिंग रख लूँगा। अच्छा ये 2 गलतियाँ हो रही थी। अब आते हैं हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल काम की तरफ, ठीक है? ये 2 गलतियाँ हो रही थी, ये उम्मीद है मुझे कि सबको समझ आ गई होंगी कि सोर्स कैसे फाइंड करना है, ये ही 2 है। आप कुछ वो तो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, जो आप लोगों के पास है ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट फाइंड करने की तो ज़रूरत नहीं है, वो तो आपने किसी का भी स्टोर ओपन कर लेना है। आपको उधर पता लग जाएगा कि यार ये फलाँ प्रोडक्ट है, तो ये इतने के मुझे प्रोडक्ट सेल करनी है।
तो वो आपको इजीली मिल जाएगी। अब रहेगी बात सोर्स की। सोर्स मैंने आपको बताया दराज के ऊपर डेली के 10 से 20 सप्लायर। हंट करने का क्या मतलब है? फर्ज करो आप एक सप्लायर को आज मैसेज करते हो, वो आपको आज रिप्लाई नहीं करता, वो कल कर देगा, वो परसों जब फ्री होगा कर देगा। फिर आप उसको व्हाट्सएप पे बात कर लेगा, वो आपको खुद बताएगा कि यार आपने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था। आपको कहेगा बिल्कुल किया था लास्ट बार, बिल्कुल किया था। वो कहेगा कि ठीक है, तो वो कहेगा कि वो बंदा आपको कहेगा कि ठीक है आपने कांटेक्ट किया, फिर आप उसे बताओ कि ठीक है मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरा ऑनलाइन स्टोर्स है, तो मैं आपसे क्या करना चाहता हूँ, मैं आपसे सामान लेना चाहता हूँ बल्क क्वांटिटी में। मैं आपसे 400 से 500 पीस लेना चाहता हूँ, बेशक आपने से 10 पीस लेने हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। ठीक है, आप कहोगे मैं 400 से 500 पीस आपसे खरीदना चाहता हूँ, और वो खुद कहेगा ठीक है मैं खुद देने को तैयार हूँ, वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा। दराज के ऊपर 99% आवाम होलसेलर्स बैठे हुए हैं। 90 नहीं है, मैं आपको बड़े अंदर सीक्रेसी की बात बता रहा हूँ। जो टॉप होलसेलर दराज चला रहे हैं, कभी भी आप कोई भी कैटेगरी में आप लोगों को इवन इस चीज़ की गारंटी दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। आप ये ओपन करो, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी की हो यार, इधर ही सर्च कर लेते हैं। और देखना उसकी नीश हमेशा हमेशा सेम होगी। फर्ज़ करो मैं वो या तो हेयर केयर की प्रोडक्ट यार, यहाँ ट्रिमर फाइंड कर लेते हैं चलो। ट्रिमर, अब विंटेज V9 ट्रिमर यहाँ लिखता हूँ। तो ये देखो, ये ट्रिमर के जितने भी होलसेलर आएंगे ना, अब मैं इसको पहले वाले को, ये नहीं, चलो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले वाले को रैंडम ही कोई ओपन कर लिया, मैंने पहला वाला ही ओपन कर लेता हूँ। अब ये पहला वाला ओपन हुआ है, अब मैं इसके सेलर्स देखता हूँ, मैं इसके सेलर्स में जाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इसके सेलर्स में जाऊंगा ना, ये तो डोनर्स खुद बैठा हुआ है मेरे ख्याल से। अब ये देखो, जितनी भी प्रोडक्ट्स ये बेच रहे हैं, ये सारी देखो होम के रिलेटेड बेच रहे हैं। कहीं आपको ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी, ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा ये क्रीम बेच रहे हैं, ये देखो सारी वो होम होम के रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है इस चीज से दराज के ऊपर। ठीक है, वो एसी बेच रहा है, वो इस्त्री बेच रहा है, मतलब बहुत चीजें जो जरूरत जिंदगी है, सेम नीश की है। मतलब नीश का मतलब होता है सेम कैटेगरी। ठीक है, जो सेम कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है ना, देखो एक सप्लायर हमेशा वो सेल कर रहा है, तो 99% जो सप्लायर दराज के ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो सप्लायर्स हैं जो होलसेलर्स हैं। होलसेलर उन्हें कहते हैं जिनके पास एक ही कैटेगरी की या डिफरेंट कैटेगरी की ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। उनके पास कोई एक पीस नहीं होता, या उनके पास कोई 300-400 पीस नहीं होती जो उन्होंने दुकान में रखा होता है। उनके पास हजारों करोड़ों में होती हैं। फर्ज करो उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती, वो कहीं ना कहीं से आपको अरेंज करके देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है। अगर आपको 300 पीस भी चाहिए ना, तो अगर आपको फर्ज करो 20 पीस भी चाहिए, वो आपको 50 रुपए भी ऊपर देना, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 5 10 5, उनका फिर भी 1000 रुपीज एक दिन में बन जाएगा। बेशक वो आपको कहीं से सोर्स नहीं करके देते, बट दे आर मेकिंग 1000 रुपीज। वो 1000 और कितने उनसे डेली का कॉन्टेक्ट करते होंगे लोग। ठीक है, ये बहुत मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि अपने अपने ग्रुप्स बना लो। मैं बताऊंगा कैसे ग्रुप बनाने हैं अपने उस, लेकिन वो लिंक्स पे डिपेंड करता है कि आपके फिलहाल लिंक्स कितने हैं। वो सारी गेम आप लोगों के लिंक्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम दूसरी जब बात की चलते आज की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों ने, मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी सिखा दी, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी सिखा दी। अब हम लोगों ने जो चीज सीखनी है ना, अब हम हमारा सारा का सारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होना है। एक मिनट याद है, अब हमारा सारा जो है ना काम प्रैक्टिकल स्टार्ट होना है। प्रैक्टिकल काम का मतलब है कि अब आप लोगों ने हंटिंग भी करनी है साथ साथ। ठीक है, हंटिंग मतलब यही है कि सिंपल स्टोर्स विजिट करते रहना जो नजर में आएगा, डेली बेसिस में, रैंडम ही। ठीक है, तो स्टोर विजिट करते रहना, आपको हंटिंग होती जाएगी। सोर्सिंग के लिए मैंने आपको बताया डेली 10 बंदों से बात कर लो। बात करने का मतलब उनकी चैट में जाकर लिख दो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, 10 से 20 बंदों में, वो आपको खुद ही व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। जो रिप्लाई करेंगे उनके नाम सेव करते जाओ, शीट बना लो, वो नाम सेव करते जाओ, बात खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ आज आप लोगों ने क्या करना है। अभी जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हुए हैं, हमें सारे स्टोर्स रिसीव नहीं हुए, हमें मैं देख के बताऊंगा आपको कि हमें कितने स्टोर्स रिसीव हुए हैं। जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हुए हैं सॉफ्टवेयर उस वालों को, इसमें जिन बच्चों ने स्टोर्स बनने के लिए दिए हैं, आपने सॉफ्टवेयर हाउस वालों को जाके कहना है कि आपने हमारे स्टोर्स सर को सेंड कर दिए हैं। अगर तो वो कहेंगे कि उन्होंने हमें सेंड कर दिए हैं स्टोर्स, ठीक है, तो हम आपको रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, हम लोग इसलिए पर बच्चे को नहीं ले रहे यार, वो फिर
रश बड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर हमें समझ नहीं आती कि इस बच्चे को, फिर एक ही दिन ऐसा लगाएँगे जिसके अंदर हम सबके स्टोर्स उनको डिलीवर कर देंगे। और जिनके स्टोर्स अभी तक नहीं बने, उनको मैसेज करके ये पूछो कि भाई हमारा स्टोर कब तक बना के हमारे सर को सेंड करोगे? ये बस 2 चीज़ें पूछ लो, ठीक है? और सेंड क्या करना होता है, उन्होंने इंटीग्रेट किया होता है आपके गूगल के साथ। और दूसरी चीज़, उनका अभी हमें कॉल आई तो आपने उनको 2 चीज़ें सेंड करनी है। आपने उन्हें अपना जीमेल जो है, जो आपका जीमेल इसको छोड़ दो, जीमेल को छोड़ दो। आपने 2 काम करने हैं। पहला काम या आपने ये करना है, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर वालों को मैसेज करना है। उनको कहो भाई हमारे जितने भी वो हैं जिन लोगों ने बनने के लिए नहीं दिए हुए, तो आपने उनको कहना है कि हमारे जितने भी स्टोर्स हैं ना, हमें बताओ आपने कब तक हमें डिलीवर करोगे, ठीक है? हमारे सर को सेंड करोगे। अब वो आगे हम एक क्लास में ना आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? आज का जो काम है अभी स्टोर्स के ऊपर नहीं है, जिन्होंने बनवाने हैं वो अभी भी टाइम है, बनवा लो अभी भी तकरीबन कल का दिन पर कल संडे कल संडे है और परसों इंशाल्लाह परसों हमारा हमारे पास आ जाता है मंडे, मंडे को रात को क्लास है और उसके अंदर हमने काम शुरू करना है। तो ट्यूसडे वाले दिन तक आपको चाहिए। उम्मीद है जिन बच्चों ने बनवाने हैं तो वो उनसे भी जाके बनवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वो शायद बना दें आपको। उन्होंने 2 बच्चों ने हमें जो जिनकी पेमेंट आई थी उनको गई थी मेरे ख्याल से उन्होंने हमें सेंड की थी, फिर हमने उनको फॉरवर्ड की थी के परसों सेंड की थी 2 दिन पहले। उन्होंने वो एक स्टोर था वो हमें फॉरवर्ड कर दिया था, वो पता नहीं कौन-सा था, मैं इंशाल्लाह मैकबुक में पड़ा हुआ है, मैं आपको देख के बताऊँगा। ख़ैर, तो आप उनको मैसेज करके पहली चीज़ ये कहो कि हमारी डोमेन्स, ठीक है? हमारी डोमेन का पासवर्ड वो आपको उनको कहो कि एक हमें हमारी डोमेन का यूज़र नेम जो जीमेल है, एक वो और एक पासवर्ड सेंड करो। जिनको उन्होंने कर दिया वेल एंड गुड, जिनको वो अभी उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कहते कि सर हमने आपके कुछ बच्चों को किया, कुछ को नहीं किया। मैंने कहा यार सबको कर दो, हमारा फ्रॉम ट्यूसडे ऑनवर्ड हमारा काम स्टार्ट होना है, ठीक है? अभी भी काम हमने करना है लेकिन वो क्या काम करना है वो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, ठीक है? अब जिन बच्चों ने मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, काम, वर्क ऑन वी वीकेंड, ठीक है? आपने सबसे पहला काम ये करना है, आप लोगों ने उनसे डोमेन्स जीमेल और पासवर्ड का पूछना है कि मुझे डोमेन का जीमेल और पासवर्ड सेंड करो ट्यूसडे तक, ठीक है? टिल ट्यूसडे, ठीक है? एक ये काम करना है। दूसरा आपने काम ये करना है कि आप लोगों ने उनसे स्टोर का अब पूछना है कि हमारा स्टोर हमारे सर को स्टोर सेंड कर दिया आपने हमारे सर को, सेंड कर दिया है सर को। आपने उनसे ये पूछना है कि आपने हमारा जो स्टोर है वो हमारे सर को सेंड कर दिया है। ये 2 चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, ठीक है? कि आपने हमारा स्टोर हमारे सर को सेंड कर दिया है। एक आपने उनसे पूछना है कि आपने हमारी डोमेन की जीमेल और पासवर्ड, ये वो पासवर्ड होता है जो सेपरेट पासवर्ड होता है, वो बना के देते हैं। वो मैं बताऊँगा कहाँ यूज़ होना है, ठीक है ये? ये 2 काम आपने करने हैं। अब जो आपको और 3 काम देने हैं, वो कौन से 3 काम है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? अब आप लोगों को जो 3 काम हमने देने हैं ना, जो आप लोगों ने खुद करने हैं, 3 वर्क्स यू डू, ठीक है? वो पहला क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? अब आप सब लोगों ने एक सेपरेट सिम लेनी है, ठीक है? या इसी सिम को, ठीक है? इसी सिम को आप लोगों ने एज़ अ बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप लोगों ने एक तो सबसे पहले आप लोगों ने एक तो जीमेल्स आप लोगों ने बनाए होंगे डेफ़िनिटली। आप सबके पास जीमेल्स होंगे डॉट ऑफिशियल डॉट पीके वाले, ठीक है? एक तो आप लोगों ने सबने एक सिम लेनी है जिसका व्हाट्सएप आपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। जो बिज़नेस के लिए यूज़ होगा, जो कस्टमर्स के साथ आप बात करोगे उस व्हाट्सएप, अब वो उस व्हाट्सएप आप कभी भी आपको अगर लाइमलाइट व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करे ना, वो आपको किसी बंदे की शक्ल में नहीं करेगा। वो प्रॉपर एक उनका व्हाट्सएप होता है, ठीक है? वो उसी व्हाट्सएप पे करते हैं जिसके ऊपर लोगो उन्हीं उनकी कंपनी का लगा होता है। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक व्हाट्सएप के लिए सिम लेनी है, सिंपल सिम लेनी है, सिंपल सिम सिम ले लो, जिनके पास एक मोबाइल है, जो एक ही मोबाइल में एक ही सिम डलती है, वो इसी सिम को क्या करो एज़ अ व्हाट्सएप उसके लिए यूज़ कर लो, फिर उसके ऊपर लोगो लगा लो। अपनी जो प्रोफाइल है ना, उसका लोगो चेंज कर लो, ठीक है? सिंपल सिम ले लो जिसके ऊपर व्हाट्सएप बनाना है। मेक सेकंड व्हाट्सएप और दूसरा मैंने आपको क्या बताया या कन्वर्ट योर फर्स्ट व्हाट्सएप मतलब अपने पहले व्हाट्सएप को दूसरे में चेंज कर लो मतलब बिज़नेस में चेंज कर लो। उसको बिज़नेस में फर्स्ट सिम टू बिज़नेस
ठीक है, इसको पहले को बिजनेस में चेंज कर लो, मतलब उसका सिर्फ लोगो चेंज कर लो, वो खुद ही बिजनेस में हो जाएगा। और जो आपने नीचे लिखा होता है ना नाम, आपने कोई भी शहरी नाम लिखा हो, गुज्जर लिखा हो, उसको इरेज करने के बाद ना अपनी जो डोमेन का नाम है ना, अपने नाम की जगह व्हाट्सएप की जगह वो लिख लेना। बस ये 3 काम करने हैं आपने। ये काम आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है मैं दोबारा समझाता हूँ, एक या तो नई सिम खरीद लो, या आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो है ना व्हाट्सएप जो है उनको क्या इसका नाम है, सिंपल अपनी उसमें कन्वर्ट कर दो। अपने सिंपल व्हाट्सएप को ना अपने बिजनेस के नाम पे कन्वर्ट कर दो। मतलब सिंपल अपना नाम लिख दो, जहां आपने लिखा होता है ना व्हाट्सएप के ऊपर नाम, जो सेटिंग में जाके लिखा होता है कि व्हाट्सएप नेम, आपने उसके जगह अपना नाम लिख देना है, या अपना नाम लिख दो, या आप सिंपल क्या करोगे, अपनी जो सिम है ना उसको कन्वर्ट कर लो और नई सिम खरीद लो। दूसरा अपने काम क्या करना है, दूसरा आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, आप लोगों ने अपने फेसबुक से अकाउंट रेडी करने हैं। जो फेसबुक अकाउंट अगर तो आपका नहीं है, आपने वो फेसबुक अकाउंट बनाना है। सिंपल, जो सिंपल, उसके लिए कोई बिजनेस विशेष नहीं, सिंपल फेसबुक अकाउंट बनाना है। मेक श्योर करना है कि आपके उस पेज फेसबुक के ऊपर पेजेस ना बने हो, पेज ना बनाओ। अगर बना भी हुआ तो कोई मसला नहीं, चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि वो जो फेसबुक अकाउंट है ना जितना पुराना होगा उतना अच्छा होता है। नया भी सही है, चलता है, नए बच्चों को भी अच्छी खासी सेल्स आती है, लेकिन पुराना थोड़ा सा मैच्योर होता है, तो मसला नहीं करता, ठीक है। अब आप लोगों को अब आप लोगों को क्या अब आप लोगों ने 2 काम करने हैं। एक तो मैंने सिम का बताया, दूसरा आप लोगों ने फेसबुक जो है ना वो बनाना है। ये आप लोगों को मैं 2 दिन दे रहा हूँ। कल का 2 दिन मतलब आज का दिन तो खत्म हो रहा है, कल का पूरा दिन और परसों पूरा दिन, क्योंकि परसों रात को 11 बजे क्लास होनी है। अब ये 2 दिन हर हालत में आपने ये 2 काम करने हैं। ये आपको मैंने थोड़े ही काम दिए हैं। पहले तो अभी आपने पता कर लेना ना, एक से उनसे उनसे डोमेन जीमेल का पूछ लो कि भाई हमारे कब तक पासवर्ड हमें दोगे। दूसरा आपने उनसे कहना है हमारा स्टोर हम आपने हमारे सर को सेंड कर दिया है। अगर वो कहेंगे ओके हमने कर दिया है, तो बस ठीक है। उससे फिर पूछो कि मुझे डोमेन और जीमेल का पासवर्ड कब तक दोगे? वो आपको बता देंगे, वो जब भी टाइम देंगे उनसे मंगवा लो, ठीक है? आगे रहेगी फेसबुक की बात। आपको मैंने 2 काम बताए हैं, या तो आपने एक सिंपल व्हाट्सएप बनाना है और एक आपने फेसबुक का फेसबुक अकाउंट बनाना है, ठीक है? जो आपका बनाओ, बस फेसबुक अकाउंट अभी बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना उसके अलावा। कुछ भी नहीं बनाना उसके अलावा। मंडे से आपको मैं बताऊँगा फेसबुक अकाउंट को कैसे रैंक करना है, कैसे उसकी सेटिंग करनी है। किसी ने अकाउंट पेज नहीं बनाना अभी फेसबुक के। तीसरा आपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। इसकी मैं एक वीडियो है, वो मैं प्रॉपर आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, क्या इंस्टाग्राम सिंपल ही बनाना है, उसकी सेटिंग में जाके उसमें लिखा होता है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। उसको उस पे क्लिक कर देना है, तो वो आपका प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। वहाँ क्रिएटर और बिज़नेस की ऑप्शन आ रही है, अपने बिज़नेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? तो ये इंस्टाग्राम क्रिएटर बिज़नेस अकाउंट बनाएगा। अब ये 3 काम करने हैं, ठीक है? या आप सिम ले लो, ठीक है? या आप सॉरी सिम आपने लेनी है, एक फेसबुक बनाना है और आपको मैंने थर्ड जो ऑप्शन दी है, वो आपको मैंने कहा इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है। अब ये वो काम है सेकंड तक जो आप लोग कर सकते हो। डोमेन का हर बंदा पूछ लेगा, जिसने स्टोर नहीं बनवाया वो बनने के लिए दे दें, ताकि उनका स्टोर जल्दी बन जाए, ठीक है? स्टोर का आपने उनसे पूछना है कि आप उन्होंने हमें सेंड कर दिया, यहाँ तक बात खत्म, ठीक है? तीसरा उन्होंने कहा कि सिंपल से आपने उनको उनसे एक आपने जाके यहाँ नई सी व्हाट्सएप की सिम ले लो या इसी को कन्वर्ट कर लो, ठीक है, बिज़नेस में। और दूसरी सही सेकंड ऑप्शन ये है फेसबुक वाली, कि आप उनसे पूछो जाके कि भाई मेरी फेसबुक का क्या हिसाब-किताब है? मतलब सॉरी आपने उनसे नहीं पूछना, अपनी फेसबुक का एक नई फेसबुक बना लो, या जो आपकी अभी चल रही है वो बेस्ट है, ठीक है? ये 3 काम करने हैं। अब रह गया तीसरा काम इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट। जो बंदे अपने इंस्टाग्राम बना सकते हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं बना सकते, मंडे की क्लास में इंस्टाग्राम बनाएँगे। अब ये वो काम थे जो मैंने आप एक तो मैंने आप लोगों को गलतियाँ बताई हैं। आप लोगों ने आज की क्लास में ये करना है, आप लोगों ने जो आपकी गलती है ना, उन पे फ़ोकस करना है। जो आप लोगों ने गलतियाँ की है ना हंटिंग के अंदर, सोर्सिंग फाइंड करो भाई, सीधी-सी बात। किसी के ऊपर एग्ज़िस्ट नहीं करना। एक सोर्सिंग फाइंड करो और एक अपनी प्रोडक्ट हंटिंग हंटिंग तो आपकी सबकी अच्छी हो गई है माशाल्लाह, मैंने देखी है। कोई बहुत ही कम 100 में से 0.9% बच्चों की गलत होगी, या वो मिस्टेक छोटी-सी करेंगे, उनकी भी समझ आ गई है, ठीक है? हंटिंग क्लियर है, उसी प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग फाइंड करो दराज़ से या लोकल सप्लायर से जाके, ठीक है? तो दूसरी चीज़ आप लोगों की ये है कि आप लोगों को ये जो 3 काम दिए हैं मैंने, आप लोगों ने ये 3 काम हर हालत में करने हैं। अगर इंस्टाग्राम नहीं बनाना आता है, तो ये हम अगली क्लास में बनाएँगे। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ तक आज आपकी क्लास थी। अब फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड मैं बताता हूँ क्लासेस कैसे चल रही हैं। अभी आप लोगों की चीज़ें हो रही हैं रेडी, कि जिनके ऊपर आप लोगों ने एक्चुअल में काम करना है, ठीक है? जब तक ये चीज़ें रेडी हो रही हैं ना,
आप लोगों का ये फर्ज बनता है, आप लोग हंटिंग करो, सोर्सिंग करो। ये तो साथ छोटी काम है। आपको व्हाट्सएप बनाने में कितना टाइम लगता है? ये मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ने के बाद आपने एक सिंपल अपना व्हाट्सएप चेंज कर लेना। मोबाइल के ऊपर सिंपल आपने व्हाट्सएप चेंज कर लेना, एक ही है। उसका फेसबुक तो ऑलरेडी आपका बना हुआ है। ये मैं सिर्फ आपको हथियार आपके तैयार करवा रहा हूँ, ताकि कल खुद जंग में उतरना है ना, तो इन हथियार तो सारे होने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होता ना, सोल्जर विदाउट एनी वेपन्स इन द वॉर। सो ऐसे ही इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसका आप मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप लोगों ने ये काम आज कल की हालत में करना ही करना है, क्योंकि कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है। मंडे से आपकी डेली बेसिस पे अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी तक आप लोग की क्लासेस मतलब 1 दिन हुई, फिर 1 दिन छुट्टी या 3 दिन छुट्टी इसलिए थी क्योंकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाहता था। अगर मैं मेरे लिए बड़ा ईज़ी था, अभी हम बहुत आगे पहुँचे होते। अभी शायद हम लोग अपनी डोमेन्स वेरिफाइड कर रहे होते हैं, पिक्सेल्स में होते। लेकिन मैं वहाँ तक नहीं गया। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे पता था आप लोग वीक हो। मैंने आपकी हंटिंग से अंदाज़ा लगाया था। फिर बच्चों ने जब सोर्स करके मुझे थोड़ा शीट्स जिन्होंने मुझे सेंड की, मैंने एनालिसिस करके बता रहा हूँ। सबका निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है? अब मतलब 300-400 शीट आई होगी, तो मैं हर बंदे को तो ऐसे आंसर नहीं ना कर सकता एक-एक शीट से। मैं अब सबको इंडिविजुअल बता रहा हूँ। ये 2 तरीके मैंने आपको बताए। तो आप लोगों ने आज पहले बैठ के इन 2 तरीकों को सॉर्ट आउट करना है। दूसरा, ये सॉफ्टवेयर उस वालों से पूछो कि भाई आपका हमारे स्टोर्स के बारे में क्या है? उनको कहो कि कब तक हमें बना के दोगे, ठीक है? और जिन्होंने स्टोर्स बनवाने हैं, वो अभी उनसे बेशक बनवा लो, ताकि आपके पास स्टोर्स हों टिल टिल ट्यूसडे तक। क्योंकि मंडे को तो आपके हम लोगों ने मंडे को जो काम करने हैं, उसके अंदर हम लोगों ने मंडे को फेसबुक पेजेस क्रिएट करने हैं, इंस्टाग्राम पेजेस क्रिएट करने हैं, व्हाट्सएप को इन सबको मेटा के अंदर कनेक्ट करना है। ये मंडे को थोड़ा-सा ही काम होगा, ठीक है? लेकिन ऑथेंटिक काम मैं थोड़ा-थोड़ा इसलिए लेके चल रहा हूँ, मुझे कुछ बच्चे बाद में मैसेज कर रहे थे, "सर आप बहुत ज़्यादा समझाते हैं, हमें इतनी समझ नहीं आती।" अब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, लेकिन ईद से पहले इंशाल्लाह आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। आज कौन-सा रोज़ा है? 17? हाँ, तो इंशाल्लाह ईद से पहले आपका काम स्टार्ट भी हो जाएगा और आपको मतलब इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी ईद भी निकल आएगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी ईद भी निकल आएगी। या तो ये आप लोगों ने आज काम करनी है। मैं यहाँ क्लास को रोक रहा हूँ, जिसको क्वेश्चन होगा वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उसका आंसर कर दूँगा। ये काम हर हालत में होने चाहिए, क्योंकि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड आपका प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं एक बच्चे का अकाउंट पे काम करूँगा, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। आपने उसको देख के अपने अकाउंट्स अपने बनाने हैं, ठीक है? सो ये अभी हमें ज़ूम पे कितने बच्चे देख रहे हैं? 71 बच्चे ज़ूम पे हैं और 104 1 104 98 सॉरी 98 बच्चे गूगल मीटिंग पे। तो ये आप लोगों ने काम करना है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मैंने दोबारा बताता हूँ, डोमेन जीमेल का उनसे कन्फर्म करो कि हमारी डोमेन्स और जीमेल क्या है, ठीक है? डोमेन, जीमेल और पासवर्ड हमें कब तक आप डिलीवर करोगे? स्टोर का पूछो कि आपने हमारा स्टोर सर को सेंड कर दिया, बात खत्म। वो अगर कहेंगे कर दिया, डन हो गया, ठीक है? आगे तीसरा जो आप लोगों ने काम करना है, एक अपना व्हाट्सएप बनाना है और एक फेसबुक बनाना है और एक आप लोगों ने इंस्टाग्राम प्रोफेशनल बनाना है। फेसबुक अगर नहीं है तो सही, अगर है तो वो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है? तो ये आप लोगों के काम है, आप लोगों ने ये काम करने हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी। प्रॉपर प्रॉपर जिसको कहते हैं, हमारा काम शुरू होगा। ए टू ज़ी आपको मैं गाइड करूँगा कैसे आपने काम करना है। बाकी मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक एंड अल्लाह हाफ़िज़।